नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है क्योंकि उन्होंने एक ओबीसी जाति मोदी, जो कि गुजरात में उपनाम वाले लोग होते हैं, वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनका अपमान करते हुए एक चुनावी सभा में यह कह दिया था कि देश के सारे मोदी चोर क्यों हैं। इसको लेकर ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों ने देश के अंदर अलग अलग हिस्से में एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि उनका कहना था कि यह एक जाति विशेष का अपमान राहुल गांधी ने किया है। हालांकि आपको बताएं कि राहुल गांधी से कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि या तो राहुल गांधी इस मामले में माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन लेगा। लेकिन अहंकारी राहुल गांधी ने कोर्ट के समक्ष माफी नहीं मांगी और इस कम्युनिटी से भी कभी माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी, अब वो शायद पछता रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और 2024 का चुनाव अब एक साल बाद आना ही है, तो लोकसभा चुनाव में वायनाड में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसलिए उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से भागकर केरल पहुंचे। लेकिन अब केरल में भी अगर वो वहां से चुनाव लड़ेंगे तो जीतना नामुमकिन है और इसलिए एक बहाना चाहिए था और इसलिए राहुल गांधी ने जानबूझकर माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको पता था कि कोर्ट क्या फैसला देगा और अगर वो फैसला आएगा बिना माफी मांगे तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। और इसलिए राहुल गांधी ने अहंकार में यह माफी नहीं मांगी, क्योंकि शायद उनको लगता था कि उनके दाएं बाएं जो वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हो गए, बाकी और बड़े बड़े वकील हो गए, उनको लगता है कि वो तो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट तक का ताला खुलवा सकते हैं, सुनवाई हो सकती है, तो सिस्टम में बैठे हुए लोग तो उनके हैं ही हैं, उनको क्या होने वाला है। कुल मिलाकर के एक अहंकार था जिसके कारण उनको यह लग रहा था कि वायनाड ना सही, कहीं भी सही, लेकिन एक सहानुभूति लेने का और बीजेपी के विरुद्ध एक अभियान चलाने का षड्यंत्र पहले से तैयार किया हुआ था। और इसका जो अभी आप देख रहे हैं, सड़कों पे जो कांग्रेसी उतर रहे हैं, वो जो आगाज नहीं कर रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने अपराध किया, एक कम्युनिटी का अपमान किया, कोर्ट जब यह कह रहा है कि उस कम्युनिटी के आपने सेंटिमेंट को हर्ट किया है, माफी मांगिए नहीं तो मैं सजा लिख दूंगा, माफी नहीं मांगते हैं। यह अहंकार की पराकाष्ठा है और जब कोर्ट इस पर फैसला करती है तो इसमें कहां से भाजपा, कहां से मोदी आ गया। लेकिन इन लोगों की आप चाल देखिए, षड्यंत्र देखिए कि मामले को ट्विस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब मोदी तो डर गया है, राहुल गांधी से मोदी डर गया। अब आप मानते हैं क्या कि मोदी राहुल गांधी से डर सकता है, जिसको पूरा देश पप्पू कहता हो, जिसकी बातों में आप देखिए कि कहीं वो महिलाओं को दूध देने वाली बताते हैं, कहीं वो ये कहते हैं मैंने आतंकवादी को देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। क्या बयान कब दे देंगे उसका कुछ पता नहीं है और कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी डर गया, तो ये हास्यास्पद है। लेकिन राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, इसके पीछे आप अगर इतिहास जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे भी राहुल गांधी है। आज जो कांग्रेस से निकल करके समाजवादी पार्टी में गए हैं कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनका बयान है और उन्होंने याद दिलाया है राहुल गांधी को कि आपको याद है कि ये जो कानून है, इस कानून के काउंटर में एक, जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून को परिवर्तन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था और आपको बता दूं कि यह कहा गया था कि भाई इसके विपरीत जो है एक अध्यादेश ले आया जाए और कपिल सिब्बल ने वो अध्यादेश तैयार किया था और उस अध्यादेश में यह प्रावधान डाला गया था, क्योंकि अभी जो कानून है वो कानून आपको बता दूं आज का नहीं है, वो जनप्रतिनिधि कानून 1951 से इस देश में है और उसी कानून के तहत इंदिरा गांधी जो कि देश की प्रधानमंत्री हुई थी, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी। और उसमें आपको बता दूं जो लोकसभा में 1971 में चुनाव लड़ा गया था, उस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप उस समय आपको बता दूं लगाया था राजनारायण ने
और उसके खिलाफ केस डाला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया था 12 जून 1975 को कि इंदिरा गांधी पे यह आरोप सिद्ध होता है कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, यह भ्रष्टाचार था, और इसके कारण इनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको रद्द किया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी घोषित कर दी, और 15 जून 1975 को यानी 12 जून को यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया, और 3 दिन बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी। यानी कोई कानून नहीं रहेगा इस देश में, और इमरजेंसी की घोषणा करने के बाद पत्रकार हो चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग, विपक्षी दलों को उठा करके जेल में डाल दिया था। उसके बाद जब संसद में आई इंदिरा गांधी तो सबसे पहले इस कानून को बदला। लेकिन राहुल गांधी, जिनकी दादी से नाक मिलती है, वो दादी के कानून पर जब कपिल सिब्बल ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं और वो जानते हैं कि इस कानून में क्या क्या खामियां खतरनाक है, तो उनको पता था कि आज नहीं तो कल कांग्रेसी इसके लपेटे में जिस दिन आएंगे तो वो जेल भी जाएंगे और उनकी एमपी एमएलए की सदस्यता भी रद्द होगी। तो कपिल सिब्बल ने एक सुझाव दिया था कि इसमें 2 साल का कानून है, 1993 से यह कानून लागू है, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर देते हैं कि इस कानून में यह डाल देते हैं कि 5 साल की सजा जिसको होगी उसको सदस्यता रद्द होगी और वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। 5 साल करने जा रहे थे, यह अध्यादेश रखा गया, और इस अध्यादेश में आपको बता दूं, लिली थॉमस के हवाले से 2005 का लिली थॉमस का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कानून आया था कि भाई सदस्यता तत्काल, जैसे ही सजा कोर्ट से बोलेगी तत्काल विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता या राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब इसको बदलने के लिए अध्यादेश लाने की बात कपिल सिब्बल ने कही थी, लेकिन राहुल गांधी बड़े हीरो बने, और जो लोकतंत्र की बात करते हैं उन्हीं राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस अध्यादेश के टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिए, और यह कह दिया था कि मैं इससे भी सख्त कानून चाहता हूं। ये वर्ड थे राहुल गांधी के। यानी राहुल गांधी ये चाह रहे थे कि ये 2 से घटाकर 1 ही साल कर दिया जाए। ये तो 2 साल पर मामला अटका, और आपको बता दूं कि 27 सितंबर 2013 उस दिन की आप क्लिप उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने उस अध्यादेश को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया था। आज कपिल सिब्बल उसको याद दिला रहे हैं कि ये जो कांग्रेसी है ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं, ये तो राहुल गांधी ने फाड़ा। इसको अच्छी तरह पता है कि जैसे ही कोर्ट निर्णय देगा कि आप दोषी हैं, 2 साल की सजा आपको मिलती है। अब कह रहे साहब कोर्ट ने मैक्सिमम सजा क्यों दे दी? अच्छा, मतलब जज साहब पहले कांग्रेस वालों से पूछेंगे कि मुझे कोई निर्णय देना है कांग्रेस के नेता के विरोध में, तो भैया मैं क्या लिखूं इसमें? 2 साल लिखूं, 24 महीने, या 20 महीने कर दूं, या इसमें 1 ही साल लिखूं? ये कांग्रेसियों के बयान हैं, मीडिया में बोल रहे हैं कि जज ने ये मैक्सिमम सजा क्यों दी। सड़कों पे उतरे हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसियों को देख लीजिए कि लोकतंत्र का कैसा सम्मान कर रहे हैं। कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये कोई मोदी का निर्णय नहीं है, ये कोई भाजपा का निर्णय नहीं है, ये कानून भी कांग्रेसियों का बनाया हुआ 2013 का है कि जो भी लोकसभा विधानसभा का सदस्य जिसको कोर्ट से 2 साल की सजा हो जाएगी, वो सुनवाई जो होगी, वो जो उसको टाइम पीरियड मिला है, जो राहुल गांधी को भी 30 दिन का मिला है, ये कांग्रेसी कानून पढ़े अपने द्वारा बनाया हुआ, उसमें लिखा है कि उसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सदस्यता तत्काल रद्द होगी, 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, अमान्य होगा। हां, जेल जाने की जो बात है कोर्ट के द्वारा कि 2 साल की सजा, उसको वो अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और उसकी गिरफ्तारी से रोक 30 दिन की दी गई है। जनाब, कानून को अच्छे से पढ़ लें कांग्रेसी, लेकिन पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया। अरे भाई, कोर्ट का निर्णय है, आपका बनाया हुआ कानून है, इसमें ना मोदी का रोल है ना इसमें भाजपा का कोई रोल है। लेकिन आज इसको देखा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक सुर में
इसको कह रहा है ये काला कानून है। अरे भैया, काला कानून है तो मोदी ने थोड़ी बनाया है। आप कह रहे हो साहब सबको उठा के जेल में डाल देंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए ये कानून का दुरुपयोग है, सबको उठा के ये जेल में डाल देंगे। अरे भाई, अपने को भगत सिंह बता रहे हो तो देश हित में जो काम करेगा, जो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, उसको क्या जज साहब ऐसे ही जेल में डाल देंगे? इस राहुल गांधी को किसने कहा था कि आप सारे देश के मोदियों को चोर बोलें? आपने सोचा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कह देते हैं चौकीदार चोर है, ये तो नीच है, ये तो मौत का सौदागर है, तो ये तो कोई एक्शन लेता नहीं है। तो इन्होंने सोचा देश में जितने मोदी हैं, दुनिया में जितने मोदी हैं, वो सब ऐसे ही मौन होकर गाली सहते रहेंगे। यही भूल थी राहुल गांधी की और कांग्रेसियों की। इनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका राजकुमार तो कुछ भी कर सकता है। और अब कांग्रेसियों को यह लग रहा है कि जो ये गांधी परिवार है ये तो देश के संविधान से ऊपर है, ये कानून दुनिया के लोगों पर लागू होता है, भारत में जितने नेता हैं ये कानून सब पे लागू होगा, लेकिन गांधी खानदान पे लागू नहीं होगा। आप सोचिए, आपको मैं बताता हूं, आज तक 217 लोगों की यह मान्यता रद्द लगभग हुई है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सदस्यता, जिसमें मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है और आपको आजम खान है, उसका बेटा अब्दुल्ला आजम खान है, ऐसी लाइन है। और आप लालू प्रसाद यादव है। 200 के करीब लोगों की अभी तक सदस्यता रद्द हुई, उनमें से कोई पार्टी का नेता सड़क पर नहीं उतरा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की खबर आई, ये सब सड़कों पे उतर गए, सड़क जाम कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो ये अराजकता फैलाएंगे? क्या इस देश का कानून एक गांधी परिवार पे लागू नहीं होता? इनके लिए अलग किताब लिखी जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, उसमें बाबा साहब से लिखवा लेते तब कि ये जो संविधान बना है ये तो बाकी आम आदमी और देशवासियों के लिए है। ये जो गांधी खानदान है, उस समय तो था नहीं, एक ही गांधी थे, तो ये लिखवा लेते उनसे। जब इनकी सरकार 65 साल सत्ता में रही तब बदल देते इस कानून को। संसद में 65 साल रहे, मोदी जी तो 14 में आए, इसके पहले एक कानून ले आते कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, इसमें जो कानून लिखे हैं ये दुनिया के सभी लोगों पर लागू होता है जो भारत में रहते हों। ये उन लोगों पे, सब पे लागू होता है जो राजनीतिक पार्टियां भारत में राजनीति करती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी लाइन केवल एक परिवार पर लागू नहीं होगी, जिसका नाम है गांधी परिवार। तो आज राहुल गांधी की सदस्यता ना जाती, राहुल गांधी को कोर्ट न जाना पड़ता और ये हमेशा के लिए राजा बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। जो कानून है, जो कोर्ट बनी हुई है, वो सब पे लागू होती है। तो सड़कों पे आप किसके विरुद्ध उतर रहे हो? कोर्ट के विरुद्ध उतरकर आप कोर्ट को डराना चाहते हो कि जज साहब कोई निर्णय देंगे, आप उसके खिलाफ सड़कों पे उतरोगे? यह अराजकता देश सहन नहीं करेगा। सारे नेता दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि अब इनकी प्रॉब्लम यह है कि अब राहुल के अलावा कौन भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे थे देश में नफरत है, हम उसको प्यार में बदलेंगे, तुम प्यार बांटने निकले थे। तो आपको क्या दिक्कत थी कि जब आप गुजरात को बाईपास करके निकल रहे थे, वहां गए थे, वहां खड़े होकर माफी मांग लेते? आपको तो देश जोड़ना है कि जितने भी देश के मोदी हैं मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूं, और यही कह देते कि नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उसको छोड़कर बाकी मोदियों से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने उनको चोर बोला। लेकिन ना, राहुल गांधी तो माफी मांग ही नहीं सकते क्योंकि वो तो इस संविधान से ऊपर है। और कांग्रेसी आज पूरा उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, जो ये सब चल रहा है ये सब नाटक, ड्रामा चल रहा है। और ये पहले से इनकी तैयारी थी कि किसी भी केस में अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल जाएंगी, अभी तो आपको बता दूं, अभी तो नेशनल हेराल्ड का 5,000 करोड़ का घोटाला बाकी है, उसमें जमानत पर हैं, उसमें भी सजा होगी। अभी तो लोकसभा की स्पीकर की कार्रवाई जो कि समिति बनाई हुई है, उसमें निशिकांत दुबे ने, जिनने कंप्लेंट करी थी कि मोदी जी पर आरोप लगाया गया कि मोदी ने अडानी को लाभ पहुंचाया विदेशों की यात्रा करके, वो अभी सुनवाई बाकी है। आप सुप्रीम कोर्ट से इसके मामले में राहत ले आए, कोई राहत मिलेगी नहीं। लेकिन अभी लोकसभा का केस होना बाकी है, अभी तो नेशनल हेराल्ड का केस बाकी है,
निश्चित जानिए कि राहुल गांधी के लिए अगले 8 साल ये ऐसा हो गया है, पहले ही सफेद दाढ़ी हो गई, 8 साल ना तो अब वो चुनाव लड़ सकते और वो ना विधायक ना सांसद कुछ भी नहीं बन सकते। तो अब राहुल गांधी क्या करेंगे? तो राहुल गांधी वही विदेश यात्रा करेंगे। अब छुट्टी हो गई है, नानी के घर खूब आराम से रहें, थाईलैंड जाएं, खूब आराम से वहां टाइम गुजारें। अब उनकी खुली छुट्टी है। और संसद जाने की जिद राहुल गांधी कर क्यों रहे? संसद में गए कितने दिन है? उनकी अटेंडेंस निकाल के देख लो तो पता लग जाएगा। हां, बयानबाजी करनी है वो अभी भी कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोच के निराश हो रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी का स्टार प्रचारक था, अब क्या होगा, कंटेंट कैसा मिलेगा, पत्रकार कह रहे हैं, निश्चित जानिए वो भाषणबाजी जारी रहेगी। अब कल से आप देखना शुरू कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। तो कंटेंट आपको मिलता रहेगा, आपका मनोरंजन पूरा होता रहेगा। और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब आगे लाया जाएगा 2024 में मोदी जी का मुकाबला करने के लिए, उसकी तैयारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुरू कर दी है अपने ट्वीट्स करके। आज के प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट्स आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस ने अब तैयारी कर ली है प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने की। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।